भूतकोस्ट शब्द भूतकाल पास्ट से लिया गया है, जिसका मतलब होता है बीता हुआ समय। भूत प्रेत का मतलब लोककथा संस्कृति में अलौकिक स्पिरिचुअल लॉर्ड्स जीव होते हैं, जो किसी व्यक्ति के मरने पर उसकी आत्मा से बनते हैं। ऐसा माना जाता है कि जिस किसी व्यक्ति की प्रबल इच्छा मरने से पहले पूरी नहीं होती, तब वो मरने के बाद स्वर्ग और नरक में नहीं जा पाता और यही भटकता रह जाता है, और उसकी आत्मा इस प्रबल इच्छा को पूरी करने के लिए बेचैन रहती है, और कभी कभी वह भयानक भी हो जाती है और अपनी इच्छा पूरी करने के लिए किसी को मारने या नुकसान पहुंचाने के लिए तैयार रहती हैं। भूत प्रेत आत्माओं या पैरानॉर्मल चीजों में मनुष्य को मानसिक, शारीरिक और भावनात्मक रूप से प्रभावित करने की क्षमता होती है। पैरानॉर्मल चीजें किसी विशेष वस्तु, किसी विशेष स्थान, किसी विशेष इंसान से जुड़ी रहने के कारण भी वे वही रहती हैं। अगर किसी व्यक्ति की असमय मृत्यु हो जाती है, तब भी आत्मा शैतान का रूप ले लेती हैं। भूत प्रेत और आत्माएं कम प्रभावी या कम शक्तिशाली होते हैं, जबकि शैतान, दानव, डीमंस, हैवान, डेविल या जिन बहुत अधिक शक्तिशाली होते हैं। सभी पैरानॉर्मल चीजों में किसी भी वस्तु को इधर से उधर करने की असामान्य शक्ति होती है। आत्माएं और भूत प्रेत उन जगहों की ओर ज्यादा आकर्षित होते हैं जिन जगहों पर बहुत अधिक मृत्यु हुई हो। भूत कोस्ट मैग्नेटिक फील्ड की ओर आकर्षित होते हैं। दुनिया के लगभग 80% लोग भूतों को रियल, वास्तविक मानते हैं। भूत प्रेत जैसी सभी पैरानॉर्मल चीजें इंसानों से ही ऊर्जा, एनर्जी ग्रहण करते हैं। भूतों के बारे में अनोखे बातें, ये सभी चीजें मनुष्यों को एक बैटरी की तरह इस्तेमाल करती हैं। कोई व्यक्ति जितना इनसे डरता है, उतनी ही इनकी ऊर्जा बढ़ती जाती है और उस व्यक्ति की ऊर्जा घटती जाती है। इस तरह भूत प्रेत मनुष्य पर हावी होने लगते हैं। सर्वे के अनुसार यह भी पाया गया है कि भूत प्रेत जिस उम्र के व्यक्ति को दिखते हैं, तो भूत प्रेत उस व्यक्ति के उम्र के बराबर ही अपना रूप बदल लेते हैं। जैसे जब कोई भूत किसी बच्चे से मिलता है, तो वह अपना रूप किसी बच्चे के रूप में बदल लेता है। सामान्यतः छोटे बच्चों और जानवरों में भूतों को देखने की अधिक संभावना होती है, क्योंकि बच्चों में ऊर्जा का स्तर अधिक होता है। ऐसी बहुत सी घटनाएं मौजूद हैं, जिनमें देखा गया है कि छोटे बच्चे भूत प्रेतों को अपना काल्पनिक दोस्त समझ लेते हैं और उनके साथ खेलते हैं। जिन जगहों पर भूत प्रेत, हैवान, शैतान, जिन, दानव होते हैं, उन जगहों पर जब कोई इंसान रहता है, तो ये पैरानॉर्मल चीजें अपनी मौजूदगी उन इंसानों को दिखाने के लिए जाहिर करते हैं। इसलिए वे इंसानों को बार बार डराने की कोशिश करते हैं। ऐसा माना जाता है कि इंसान मरने से पहले जो कपड़े पहने रखता है, आत्मा बनने के बाद भी वह वही कपड़े पहने रहता है। ऐसा भी माना जाता है कि मृत व्यक्ति की आत्मा अपने स्वयं के शरीर के आसपास चक्कर लगाती रहती है और आत्मा शरीर के अंदर बार बार जाने की कोशिश करती रहती है। भूतों के बारे में अनोखे, भयानक बातें, भूत प्रेत जैसी चीजों की मौजूदगी जहाँ पर होती है, उस जगह पर आसपास की अन्य जगहों के मुकाबले अधिक ठंड महसूस होती है। चाहे उसके आसपास की जगह पर गर्मी ही क्यों ना हो, उस जगह पर सांस लेने में भी परेशानी होती है। विज्ञान के अनुसार भूतों का दिखना ऑप्टिकल इल्यूजन, दृष्टि भ्रम का परिणाम है। भूत प्रेतों का आभास होना मानसिक विकार के कारण भी होता है। हमारे मस्तिष्क की संवेदनशीलता के कारण हमारा मस्तिष्क हमारी आंखों द्वारा देखी गई सभी चीजों में चेहरे ढूंढने की काबिलियत के कारण भूत प्रेतों को देखने की घटनाएं संभव हो पाती हैं। ऐसा अक्सर रात के समय ज्यादा होता है। भूतों के बारे में अनोखे, भयानक बातें, वैज्ञानिकों के अनुसार यह बताया जाता है कि जब किसी व्यक्ति में भूत, गोस्ट या प्रेत प्रवेश कर जाता है, तो उसमें अनोखी शक्तियां आ जाती हैं, जिससे वे भारी से भारी चीजें उठा सकते हैं, बहुत तेज चिल्ला सकते हैं, बहुत तेज दौड़ सकते हैं या अपने आप को चोट पहुंचा सकते हैं, और उन्हें कोई दर्द भी महसूस नहीं होता। लेकिन जब वे सामान्य स्थिति में आते हैं, तो उन्हें दर्द का एहसास होता है। ऐसा हमारे शरीर में पाए जाने वाले विशेष प्रकार के रसायन एड्रीनल हार्मोन के स्राव के कारण भी होता है। उदाहरण के लिए, जब किसी व्यक्ति को कुत्ता काटने के लिए उसके पीछे दौड़ता है, तो कई बार ऐसा देखा गया है कि कुछ लोग उस कुत्ते से भी तेज दौड़कर उससे दूर भाग जाते हैं। लेकिन जब उनसे यह पूछा जाता है कि तुम इतनी तेज कैसे भाग सके, तो उनका जवाब होता है कि मुझे नहीं पता कि मैं कुत्ते से तेज कैसे दौड़ पाया। वैज्ञानिकों और डॉक्टरों का मानना है कि भूत प्रेत जैसी चीजें मनुष्य के दिमाग की उपज हैं। ये मनुष्य के दिमाग की त्रुटियों, एरर्स के कारण होता है। वैज्ञानिक इन्हें पर्सनालिटी डिसऑर्डर मानते हैं।